नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है और ये चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग के बाद भारत का मून मिशन बहुत ही सफल माना जा रहा है और रोज़ नए आयाम तय करता नज़र आ रहा है। चंद्रयान-3 की इस सफलता से पूरा विज्ञान जगत बहुत ही आश्चर्यचकित है। भारत की इस शानदार सफलता के लिए पूरे विश्व में काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत के श्री हरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर से LVM-3 के जरिए लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड किया था, जिसको सभी लोगों ने जो इस मिशन को याद कर रहे थे, चार कह रहे थे कि कब लैंड करेगा, उन्होंने 23 अगस्त को शाम को चांद पर शानदार तरीके से लैंड करते हुए टीवी पर देखा है। दोस्तों, इसी के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन गया जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके अलावा भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया का पहला देश बन गया है, जो कि हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। दोस्तों, भारत के इस चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने जब 23 अगस्त शाम को इतिहास रचा, तो इसके बाद इसका रोवर अब चांद पर पूरी तरह से सुरक्षित घूम रहा है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि लैंडर विक्रम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर लगभग 4 वर्ष पहले जिस स्थान पर हमारा चंद्रयान-2 क्रैश हो गया था, उस स्थान को अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 का मिशन इस समय पूरी तरह से अपने सही रास्ते पर चल रहा है और सफल लैंडिंग के बाद जो रोवर प्रज्ञान है वो चंद्रमा की सतह पर अब तक 8 दिन पूरे कर चुका है और इन 8 दिनों में उसने धरती पर कई चीज़ों की खोज करके सूचनाएं प्रदान की हैं। इसी के संबंध में इसरो के अनुसार प्रज्ञान रोवर ने चांद पर जो पहली बाधा दिख रही थी उसको पार करके रोवर ने लगभग 100 किलोमीटर से अधिक के क्रेटर को क्रॉस किया है। चंद्रयान-3 का जो मिशन चल रहा है उसमें से अभी भी कई चुनौतियां चांद पर मौजूद हैं। इसरो ने अभी जानकारी प्रदान की कि विक्रम लैंडर पर लगे CHASTE जो मॉड्यूल का डाटा आया हुआ है उसमें चांद की सतह में और उसकी गहराई में जाने पर तापमान में काफ़ी अंतर पाया गया। पता चला कि चांद की सतह पर जो टेम्परेचर वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और यदि 8 सेंटीमीटर गहराई पर चांद में उसका विश्लेषण किया गया तो वहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर नापा गया। इस तरह से काफ़ी डिफरेंस मात्र 8 सेंटीमीटर गहराई में चांद पर। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया था कि ये और किसी के पास नहीं, सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर तापमान में जितनी विविधता है, जितने डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर के एक इसरो ने ग्राफ भी जारी किया। उसके मुताबिक सतह पर अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस
70 डिग्री सेल्सियस नापा गया, जबकि मात्र 80 की गहराई में टेम्परेचर -10 डिग्री नापा गया। तापमान में इतनी डिफरेंसेस देखकर साइंटिस्ट भी काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे पोलैर्ड CHASTE, जिसको कि हम चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, उसने चांद की सतह के थर्मल बिहेवियर को समझने के लिए साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास की जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर नापा और सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन भारत को भेजा। दोस्तों, जैसा कि वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान लगाया था कि चांद की सतह पर टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन जो डाटा प्राप्त हुए उससे 70 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और -10 थोड़ा सा चांद की सतह के नीचे पाया गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर बताया जा रहा है। दोस्तों, साथ ही चंद्रयान 3 का मिशन जो इस समय चल रहा है उसमें रोवर प्रज्ञान ने अपने स्थान से लगभग 3-4 मीटर आगे वाले व्यास के एक गड्ढे के पास जाकर के 27 अगस्त को पहुंचा, लेकिन उस गड्ढे को सफलतापूर्वक इसरो ने कमांड दी और वो सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, चंद्रयान की इस सफलता पर सभी भारतीय गर्व हैं। इसके साथ ही जो और वहाँ पर खोज मिलने की उम्मीद है, उसमें जो अभी तक चांद पर चीज़ें मिली हैं उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि वो पानी की कुछ संभावनाएं वहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक प्रज्ञान रोवर ने जो सूचनाएं प्रदान की हैं उसके हिसाब से चांद पर ऑक्सीजन, जिसको कि O कहते हैं, सल्फ़र यस, एल्युमिनियम को शॉर्ट में Al बोलते हैं, कैल्शियम Ca, आयरन को Fe, क्रोमियम Cr, टाइटेनियम Ti, सिलिकॉन Si, मैग्नीज Mn, इस तरह के कई तत्व वहाँ मौजूद होने का इशारा किया है। ये सब रोवर के पेलोड लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से सूचनाएं मिल रही हैं। दोस्तों, इस तरह से चांद पर इतनी तरह की खोजें मिलना ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया के पास अभी तक इस तरह की सूचनाएं नहीं हैं। दोस्तों, अब चंद्रयान 3 के इस शानदार सफलता के बाद इसरो ने अब अपना नया प्रोग्राम बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम है सूरज की खोज। दोस्तों, सूरज में चल रही उथल पुथल और स्पेस क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए भारत का आदित्य 11 मिशन अब अपने इसी सफल अभियान की ओर चलेगा और वो सफल अभियान 2 सितंबर को 11:50 पर रवाना होगा। यानी कि आदित्य 11 मिशन सूर्य के राज खोलने के लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के श्री हरिकोटा से छोड़ा जाएगा और ये हमारे जीवन और हमारे विज्ञान के रहस्यों को और अधिक महत्व बनाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसरो की शानदार सफलता के लिए हम सभी भारतीय काफ़ी गदगद हैं और उम्मीद करते हैं कि सूर्य के जो अगले मिशन आने वाले हैं, मुख्य रूप से सूर्य की खोज के लिए, वहाँ पर क्या क्या राज इस समय छिपे हुए हैं, उनको यदि सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं तो ये भारत हमारा विश्व में सबसे टॉप पर पहुंच जाएगा।
दोस्तों हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं इसरो को कि वो अपने आने वाले सभी कार्यक्रमों में शानदार सफलता हासिल करे। जय हिंद, जय भारत।